Hello everyone, this is the question number 15. A and B were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2022, they admit C as a partner on the following terms: that C brings rupees 1 lakh as his capital and rupees 50,000 for a goodwill, half of which to be withdrawn by A and B. That the value of land and building to be appreciated by 15% and that of stock and machinery and fixtures to be reduced by 7 and 5% respectively. See that provision for doubtful debt be made at 5%. D, that 15,000 be provided for an unforeseen liability. That C, to be given 1/5 share and the profit sharing ratio between A and B to remain the same. F, that 11,000 is to be received as commission, hence to be accounted for. The balance sheet of old partnership as of 31st March 2022 stood as sundry creditors is given 3,50,000, cash in hand is given 40,000, book debt is given 2 lakh. Then capital accounts, that is A's capital is rupees 4 lakh, B's capital is rupees 2 lakh. Stock is given 1,80,000, machinery and fixture is given rupees 2 lakh, land and building is given rupees 3,30,000. Give necessary journal entry, ledger accounts and the balance sheet of the newly constituted firm. जब हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें हमें कंप्लीट हमें बनाना होता है कि बैलेंस शीट भी आपको दे रखी है और एडजस्टमेंट भी आपको दे रखे हैं, फ्लक्चुएशन रिवोल्यूशन के आपको दे रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। तो सबसे पहला काम तो आपको चेक करना है कि बैलेंस शीट में कहीं पे कुछ रिजर्व्स या फिर गुडविल वगैरह तो नहीं दे रखी है। अगर कुछ ऑलरेडी जो गुडविल दे रखी होती है उसको रिटर्न ऑफ करना होता है। अगर रिजर्व कुछ दे रखे होते हैं प्रोविजन वगैरह, तो उसको क्या करना होता है कि ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो ठीक है, हम डायरेक्ट जो है फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ए पॉइंट के जिसमें सी अपने साथ 1 लाख रुपीज कैपिटल लेकर के आता है और गुडविल लेकर के आता है रुपीज 50,000 की, और हाफ ऑफ गुडविल जो ए और बी क्या करते हैं विड्रॉ कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पे 3:1 दे रखा है ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो आपको जो दे रखा है ए और बी का जो रेशियो है यहाँ पे वो सेम रहेगा। तो इट मीन्स क्या होगा कि जो ओल्ड रेशियो होगा वही आपका क्या होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा, क्योंकि आपको न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया और ओल्ड रेशियो दे दिया। ये जो शेयर सी को मिला है वो किस कंडीशन में मिला है वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होगा उसी में क्या करा होगा, ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा होगा इसी रेशियो में। तो यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। जनरल एंट्री करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे जो सी कैपिटल लेकर के आया अपने साथ। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल 1 लाख रुपीज, गुडविल 50,000, टोटल कैश में अमाउंट चली जाएगी 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर की कर देंगे, एंट्री कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रुपीज 50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 37,500 टू बीस कैपिटल अकाउंट 12,500। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करा है 3:1 में करा है, ओल्ड रेशियो में ही करा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टोटल 4 से डिवाइड करोगे आप 12,500 आ जाएगा। 12,500 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दोगे तो 37,500 आ जाएगा ना। उसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों क्या करते हैं पार्टनर्स हाफ गुडविल विड्रॉ कर ले, तो विड्रॉ की एंट्री कर देते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 37,500 का आप हाफ कर दोगे 18,750 आ जाएगा। बी का 12,500 का आप हाफ कर दोगे 6,250 आ जाएगा। और गुडविल की जो हाफ विड्रॉन हो जाएगी 25,000 हाफ विड्रॉन हो जाएगी ए और बी के द्वारा। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करना शुरू कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन था कितना, 15% दे रखा है आई थिंक क्वेश्चन में। लैंड एंड बिल्डिंग का एप्रिसिएशन है 15% इंक्रीज हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग की जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री करते हैं। स्टॉक एंड मशीनरी का जो है रिड्यूस हुआ है 7% से एंड 5% से। स्टॉक का 7% से, मशीनरी एंड फिक्चर का 5% से डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक्स अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी मेड एट 5%। आपको प्रोविजन क्रिएट करने, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट कर देंगे। दैट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सिन लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है यहाँ पे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अकाउंट
तो ये जो एंट्रीज हैं, स्टॉक, प्रोविजन और ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इन सब में क्या होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे हम यहाँ पे और इनको क्रेडिट करेंगे, तो एक कंबाइंड एंट्री कर देंगे इसकी हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी एंड फिक्सचर अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अकाउंट 15,000। ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपको डेब्ट दे रखे हैं, नीचे मैंने इसको करके दिखा रखा है वर्किंग नोट्स में। कैलकुलेशन ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएशन बाय वैल्यू बाय 15%, बिल्डिंग की हमें वैल्यू दे रखी थी 3,30,000, उसका 15% निकाल दोगे आप, इतने वैल्यू का एप्रिसिएशन हो गया, इंक्रीज हो गई बिल्डिंग इतनी वैल्यू से 49,500 से। स्टॉक डिक्रीज हुआ है हमारा, कितनी, 7% डिक्रीज हुआ है, 1,80,000 आपको बैलेंस शीट में दे रखा है स्टॉक की वैल्यू, इसमें 7% रिड्यूस कर दोगे आप, 1,80,000 का 7% आ गया 12,600, इतनी वैल्यू से आप इसको रिड्यूस कर दोगे। मशीनरी एंड फिक्सचर भी 5% रिड्यूस हुआ है, 2 लाख का 5% निकालोगे आप, 10,000 आ जाएगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डाउटफुल डेट आपको डेटर्स आपको दे रखे हैं 2 लाख, इसका 5% आप प्रोविजन बना दोगे, 10,000 का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 12,600, मैंने कैलकुलेट कर लिया था वहाँ पे, नीचे वर्किंग नोट में करके दिखा रखा है। टू मशीनरी एंड फिक्सर अकाउंट 10,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000, टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। टोटल कर देंगे आप इसका 47,600, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट के आगे डेबिट साइड आप इसको लिख देंगे 47,600। एक्रूड कमीशन आपको दे रखा है कि एक्रूड कमीशन, क्वेश्चन में यहाँ पे आपको लास्ट पॉइंट जो दे रखा था, आई थिंक सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर एफ, दैट इज 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, हैंस टू बी अकाउंटेड फॉर। तो 11,000 जो कमीशन दे रखा था ये एक्रूड है, मिला नहीं है, आपके एसेट्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी बोल सकते हैं आप इसको। इसकी एंट्री कर देंगे एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स की एंट्री करते हैं तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं 11,000 11,000। नाउ लास्ट एंट्री जो बचती है, जो बैलेंसिंग की एंट्री होती है, इसके लिए भी मैंने वर्किंग नोट बनाकर दिखा रखा है यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, आप टैली करेंगे दोनों साइड में से किस साइड, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड का मैंने टोटल करा 60,500 आ रहा था, डेबिट साइड का टोटल करा 47,600 आ गया। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा आ गई, यानी कि गेन हो गया वहाँ पे। गेन ऑन रिवॉल्यूशन कितने का गेन हुआ वो निकाल देंगे, 60,500 माइनस 47,600, 12,900 का गेन आ गया ऑन रिवॉल्यूशन। इसको आप ट्रांसफर कर देंगे किसमें, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज 3:1 में आप इसको कर देंगे। एक एक कैपिटल में आप ट्रांसफर कर देंगे, 12,900 मल्टीप्लाई बाय 3/4, दैट इज 9,675। 20 कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर देंगे 12,900 मल्टीप्लाई बाय 1/4, दैट इज डिवाइडेड बाय 4, 3,225 आ जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिख करके दिखा रखा, सिंस ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स रिमेन सेम एज न्यू रेशियो, हैंस ओल्ड रेशियो इज अज्यूम्ड एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब आपको कंडीशन दी होती है कि आपको न्यू पार्टनर का शेयर दे दिया और ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, जो ओल्ड शेयर रेशियो है पार्टनर्स का वो रिमेन सेम रहेगा, तो आपका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही बन जाएगा आपका। तो जो लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जो गेन हुआ था, गेन ऑन रिवैल्यूएशन, उसको ट्रांसफर की एंट्री है। इसके बाद आप लेजर अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे। लेजर अकाउंट में देखो, जो भी आपने जर्नल एंट्रीज करी हैं वो अकाउंट्स आपको, नेसेसरी अकाउंट्स आपको बनाने हैं। जैसे आपने कैश की एंट्री करी तो कैश अकाउंट आपको बनाना जरूरी है, रिवैल्यूएशन की एंट्री आपने करी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना जरूरी है, पार्टनर्स कैपिटल तो आपने एंट्री करी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना जरूरी है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन में जैसे आपने जनरल एंट्री करी थी, जनरल से लेजर क्रिएट करना इजी होता है। आपने जहां पर रिवैल्यूएशन को डेबिट करा था, ठीक है, तो डेबिट साइड यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री होगी, तो अगेंस्ट उसके जो आपने क्रेडिट करा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने जब डेबिट करा था उसके अगेंस्ट आपने जो भी लिखा था, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीन इंडियन फिक्सर अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, टू अनफोर्सिन लायबिलिटी अकाउंट, इसको आप लिख लेंगे एज इट इज। फिर जब आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करा था तो उसके अपोजिट में आपने जो भी लिखा था, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखा था आपने, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट लिखा था, उसको आप लिख लेंगे। दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा उसको आप टोटल के कॉलम में लिख देंगे।
यहाँ इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 49,500 प्लस 11,000 दैट इज 60,500। 60,500 यहाँ पर भी लिख देंगे। फिर उसमें से आप ये अमाउंट को माइनस कर देंगे, इसका टोटल करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी 12,900। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। सबसे पहला काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रोट डाउन करना होता है। सबसे पहली एंट्री आप यही करेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मिल जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स का मिलेगा क्योंकि न्यू पार्टनर तो अभी एडमिट हुआ है, तो अपनी कैपिटल साथ में लेकर के आया। उसकी एंट्री आप बाय कैश के नाम से करेंगे, ₹1,00,000। ठीक है, सबसे पहले एंट्री बाय बैलेंस बीडी, ओल्ड पार्टनर्स का आपको कैपिटल बैलेंस शीट में दे रखी होगी, उसका आप नोट करेंगे। उसके बाद एंट्री जो न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, बाय कैश अकाउंट ₹1,00,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से एंट्री कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर के आया था, आपने उसको और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, तो आप जनरल एंट्री से ही इसकी एंट्री कर सकते हैं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 37,500 12,500, इसका लिख देंगे जनरल एंट्री से देख करके। एक बार जनरल एंट्री में देख लेते हैं फिर से यही वाली एंट्री। देखिए यहाँ पर ही हमने करी थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। जहां पर भी आपने पार्टनर को डेबिट करा हो या क्रेडिट करा हो, वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, क्रॉस एंट्री जैसे हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। आप लोग 11th क्लास में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ए को क्रेडिट करा है, बी को भी क्रेडिट करा है, तो अपोजिट नेम प्रीमियम के नाम से इसकी एंट्री हो जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, ए के कॉलम में 37,500, बी के कॉलम में 12,500 के यहाँ पर जैसे करके दिखा रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी भी आप एंट्री कर चुके हैं, जर्नल एंट्री जहाँ पर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टनर को लास्ट में क्रेडिट करा था। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री क्रेडिट साइड होगी बाय रिवैल्यूएशन के नाम से। ए के कॉलम में आप दिखा दोगे 9,675, बी के कॉलम में आप दिखा दोगे 3,225। डेबिट साइड में देखो, हमने तो पार्टनर को डेबिट, यहाँ पर पार्टनर्स डेबिट हो रखे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यह डेबिट साइड एंट्री होगी टू कैश के नाम से। ए के कॉलम में 18,750, बी के कॉलम में 6,250, इस तरीके से टू कैश। ठीक है, फिर टोटल कर देंगे आप दोनों साइड का। जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा वो टोटल लगा देंगे आप। इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था तो मैंने इस साइड का टोटल लगा दिया। ये टोटल आप यहाँ पर भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर आप माइनस करेंगे। सी के कॉलम में देखो कुछ नहीं है, तो सी के कॉलम में कुछ माइनस नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा ₹1,00,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 4,47,175 में से आपको माइनस करना 18,750 को माइनस करेंगे, 4,28,425 आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख करके ए के कॉलम में आप लिख देंगे 4,28,425। ऐसे बी का निकाल देंगे आप, 2,15,725 में से आप माइनस करेंगे 6,250, आंसर आ जाएगा 2,09,475। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद आप करेंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ये भी आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा, बैलेंस शीट में दे रखा है। कैश इन हैंड 40,000 के टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 40,000। उसके बाद जहां जहां पर आपने कैश अकाउंट लिखा था, वो आप देखेंगे आपने जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट कहाँ पर लिखा था। सबसे पहले एंट्री में आपने कैश अकाउंट डेबिट लिखा था, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो अपोजिट नेम से एंट्री हो जाएगी, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और
विड्रॉ करी थी पार्टनर्स ने, तब उसकी जनरल एंट्री आपने करी थी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तब आपने कैश को क्रेडिट करा, तो अब ये कैश में क्रेडिट साइड एंट्री हो जाएगी अपोजिट नेम से, बाय एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। जो अमाउंट आपकी जनरल एंट्री में लिखी होगी वहां से देख करके आप अमाउंट लिख लेंगे, 18,750, 6,250। दोनों साइड का टोटल कर देंगे। दोनों साइड का जब टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, 40 प्लस 1 लाख, 1,40,000, 1,40 प्लस 50, 1,90,000, इस साइड का टोटल ज्यादा आ गया। ये टोटल आप दोनों साइड लिख देंगे, 1,90,000। इन दोनों का टोटल आप करेंगे 25,000 आया था, 25,000 को आप माइनस कर देंगे, 1,65,000, बैलेंस का रेट डाउन आप लिख देंगे इसको। कैश अकाउंट बनाने के बाद बैलेंस शीट बन जाएगी। बैलेंस शीट बनाते वक्त उन सभी बात का ध्यान रखेंगे जो इम्पैक्ट आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया था, जिसके साथ भी आपने वेरिएशन हुई थी एंट्री में। ठीक है, जैसे हमारे स्टॉक हमारा डिक्रीज हुआ था तो हम स्टॉक को डिक्रीज करके दिखाएंगे, मशीनरी एंड फिक्चर्स हमारा डिक्रीज हुआ था तो हम उसको डिक्रीज करके दिखाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा इंक्रीज हुआ था तो हम उसको इंक्रीज करके दिखाएंगे। डेटर्स पे हमने प्रोविजन लगाए थे डाउटफुल डेटर्स पे, तो उनको हम डिक्रीज करके दिखा देंगे। कैश अकाउंट हम बना चुके हैं, जो हमारा टू बैलेंस कैरिड डाउन हुआ था तो हम बैलेंस कैरिड डाउन वाली अमाउंट लेंगे यहाँ पर, 1,65,000। क्रेडिटर्स के हमने साथ कुछ नहीं करा था, 3,50,000 आपको बैलेंस शीट में दे रखे थे। जो बैलेंस शीट जैसे पुराने साल की बनी हुई थी वहां से आप सारी अमाउंट पिक करेंगे। अगर किसी डाटा के साथ कुछ वेरिएशन हुआ था तो वो वेरिएशन आप यहाँ पे करके दिखाओगे। क्रेडिटर के साथ हमने कोई एंट्री नहीं करी, क्रेडिटर जितने बैलेंस शीट में दे रखे थे उतने ही लिखे हैं, उतने ही यहाँ पर लिखने हैं आपको, 3,50,000। अनफॉर्चुन लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आप क्रिएट करके दिखा रहे हो वैल्यूएशन अकाउंट में 15,000 की, वो आप लिखोगे यहाँ पे अनफॉर्चुन लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट्स आप बना चुके होंगे, ठीक है, वहाँ पे आपने दिखा दिया टू बैलेंस कैरी डाउन करके कि ए की जो कैपिटल आएगी 4,28,425 आ गई, बी की 2,09,475 आ गई, सी कैपिटल लेकर के आ रहा है 1 लाख रुपीज। आप इसका टोटल करोगे बाहर दिखा दोगे। एक्रूड कमीशन की आप अनरिकॉर्डेड एसेट्स उसकी आप एंट्री कर चुके हैं, तो वो भी जैसे आपने अनफॉर्चुनेट लायबिलिटी लिखा था ऐसे यहाँ पे एक्रूड कमीशन आपके लिए एसेट्स होता है, तो आप एसेट साइड दिखा दोगे, उसको टोटल लगा दोगे, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं आता है तो एक बार दोबारा से चेक करोगे कि कहाँ गलती हुई है, फिर उसको दोबारा से लेकर के करेक्शन करके लेकर के वापस बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे इस तरीके से। एक बार अपने आप करके देखना, ठीक है, बिना देखे करने की कोशिश करना। ये कंप्लीट क्वेश्चन है अब तक का भी जितने भी हम एडमिशन पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं, या इसी तरीके के क्वेश्चन आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आप कर चुके हैं, तो इसीलिए कोई डिफिकल्टी तो नहीं आनी चाहिए आपके। जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने तब भी ये सब चीजें प्रिपेयर करी होंगी जब आपके तब न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं होता था, अब न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। तो यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब लिखेंगे आप तो न्यू पार्टनर का भी आप एंट्री करेंगे, वो जो कैपिटल लेकर के आएगा उसकी भी आप एंट्री करेंगे कि वो कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है। अगर कैपिटल जितनी भी उसमें कुछ रिडक्शन आता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट आप कैपिटल अकाउंट से पता चल जाती है, वो आप यहाँ पे करके दिखाएंगे। लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने ओल्ड पार्टनर्स को लिया था, लेकिन जो उनकी कैपिटल थी वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आप कैपिटल डाउन राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर भी आप प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद ही यहाँ पर आप एंट्री लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।